सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे देखिए मुझे सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट लगते हैं, पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में या इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट, बेसिक डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके बाद आप देखें ER मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, रिलेशन डेटा मॉडल, अलजेब्रा। जैसे ही अलजेब्रा शब्द आया आप समझ जाइए क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम होंगे। इसी तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मल फॉर्म, ये हमेशा आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कोई एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर दे दिया टेबल्स का और आपको उसके नॉर्मल फॉर्म्स हैं या नहीं ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वो बहुत इजीली कर लेंगे। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाए। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे दिए जिसमें स्टूडेंट को उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है तो वो पेपर एक बहुत ही अच्छा पेपर नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चंस भी इसी तरह के फ्रेम किए जा सकते हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, कॉन्सेप्ट उसमें कोई छोर लगा हुआ, कोई ट्रिक इस तरह की लगी हुई है और इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL जिसे हम बोलते हैं, इसके क्वेश्चन। तो आपको एक डेटाबेस की टेबल दे दी है और आपको एक क्वेरी उसकी बतानी होगी कि कौन सी क्वेरी से आउटपुट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कॉन्करेंसी, कंट्रोल, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन एस्पेक्ट, इनके ऊपर भी थ्योरेटिकल से लेकर जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। 8th है आपका वेब टेक्नोलॉजी। इसमें वेबसाइट से रिलेटेड बात हुई है। एक सिंपल, देखो आपको कह दिया HTML के बारे में बात करनी है। उसके टैग्स अलग अलग कौन से होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट अरेंजमेंट, कलर, बैकग्राउंड ऑफ वेब पेजेस, लिस्ट्स एंड देयर टाइप, एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग। तो ये क्या है, हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में सारे टैग्स, उनके एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट स्टाइल कौन सी हो सकती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी जिसमें कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, लिस्ट कौन सी होती हैं, इमेज टैग, ये सारे टैग्स जो है उसमें हम एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि ये टैग होता है, इसका ये यूज़ करने का तरीका होता है, इसका ये आउटपुट होता है, और वो सारी चीज़ें हम उसमें देख लेते हैं। ये पेपर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रखता है स्टूडेंट को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें स्टूडेंट वेबसाइट्स बना लेते हैं अपनी खुद की, तो ये बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सॉरी, हाइपर टेक्स्ट, हाइपरलिंक, हाइपरमीडिया, लिंक, एंकर, अर्ल, concept of navigation, different section of pages, graphic, footnote, emailing and creating table, form and style sheet, ये सारा जो है आपका HTML के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बहुत ही सिंपल पेपर है और बहुत जल्दी हो जाता है ये। एनीवे, नेक्स्ट इज आपका डायनेमिक HTML। तो इसके क्वेश्चंस कुछ आपके अलग बनेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इनको आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। इसके अलावा वेब टर्मिनोलॉजीज जिसमें आपके FTP, HTTP, WPP, उनके फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल पेपर है और इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं इसके और क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रेम करने का स्कोप नहीं होता है इनमें। तो फिर भी ये इजी टू कह सकते हैं कंप्लीट वाला टॉपिक है, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसी फ्लो में पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम ज़्यादा स्ट्रेस देकर पढ़ें, रिवाइज करें और रिमेनिंग टॉपिक्स को हम जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए गो थ्रू कर लें। 9th आपका टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसा मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही रिच और एक बहुत ही इन डेप्थ पढ़ा जा सकने वाला सब्जेक्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पेपर है और इसके क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे और इसमें कुछ चीज़ों के अंदर आपको कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और बाकी आपके इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो बहुत ईजीली आप उसको कर सकते हैं। इसमें SDLC, डिफरेंट मॉडल्स, अब देखें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके बारे में, रिक्वायरमेंट और फिजिबिलिटी एनालिसिस,
तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट SW सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ये अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉडल है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ टूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ हो सकता है। लाइकवाइज है ना, DFDs, प्रोसेस स्पेसिफिक, इनपुट आउटपुट डिज़ाइन, प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, रिस्क एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड केस टूल। तो अभी तक जो मैं सिलेबस को गो थ्रू किया उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है इतना कुछ आया नहीं है, तो जो सारा कुछ है इसमें कंप्लीट वो थ्योरेटिकल ही है और बहुत इजी है। देखिए स्टूडेंट जो है इस पेपर को इसलिए डिफ़िकल्ट मानते हैं क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल पेपर है, पर अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप बहुत इजीली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये आपके कंप्यूटर का जो है 9th टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लास्ट जो है वो आपका है न्यूमेरिकल मेथड्स। ये पेपर बेसिकली माना जाता है मैथमेटिक पेपर है बिल्कुल, पर इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को कंप्यूटर के द्वारा किस तरह से सॉल्व किया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिक किस तरह से होता है, उनके एरर्स किस तरह से वो निकलते हैं, अलग अलग तरह के एरर, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक एरर है ना, एस्टिमेट, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिसीशन, illustration of error due to round off, solution of non-linear equation, and bisection method, fixed point iteration, Newton-Raphson, Atkins process, rate of convergence, zeros of polynomial, ये सारे आपको लग रहा होगा ये तो सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। पर देखिए है जरूरी है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, पर इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है। अगर आप किसी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पूछें, जैसे मैं खुद एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, ग्रेजुएशन तक मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा है, और ये पेपर मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था और MCA में भी पढ़ा था। तो मैं इस पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बात कहूँ, न्यूटन रैप्सन मेथड या ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके ऊपर आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो अगर आप एक सिंपल तरीके से उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने जाएं, जो नॉर्मल तरीका आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। पर अगर आप कंप्यूटर्स के थ्रू कराएंगे तो आपको कुछ एल्गोरिदम होते हैं, कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स होते हैं, उनके थ्रू आप इसको कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजीली हो जाते हैं। तो ऑल्दो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखने जैसी रहेंगी, पर अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको ध्यान में रहती है चीज़ें, तो आप इसको बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है इसके कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड है वो किस तरह से काम करता है, उसका एक एल्गोरिदम होगा, उस एल्गोरिदम को आप समझिए और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें तो क्वेश्चंस को बहुत ईजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरपोलेशन एंड पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो 11th और 12th क्लास साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके किस तरह से आप जो है कंप्यूटर के द्वारा करवाएंगे वो इसमें एल्गोरिदम के थ्रू आपको पढ़ाया हुआ है। तो वही मैंने जैसे आपको पहले कहा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको अभी तक जो है 10 यूनिट्स के बारे में आपको बताया जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। ये 10 यूनिट जो हैं मैंने शुरुआत में भी कहा था, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि ये 10 अपने आप में इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर साइंस और ये सारे स्टूडेंट, उन्हें तो ये पेपर उस तरह से पढ़ने होते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर का या इवैल्यूएशन का पैटर्न जो था वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उनके सब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है ना, उसमें उन्हें आंसर्स लिखने होते हैं, सब कुछ करना होता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उनको मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, प्रोग्राम लिखने को आ सकते हैं। तो उन्हें जो पढ़ना होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ना होता है कि उनका जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें हम 2-3 चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको बेसिक्स कंप्यूटर के क्लियर हैं, और दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं हम इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये चीज़ पे स्ट्रेस देंगे कि जब वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो। मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, जोर इसी चीज़ पे देता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका एडवांस लेवल का नॉलेज आपको गेन करना या समझना बहुत इजी हो जाता है। आप ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो जो हमारे कमिंग लेक्चर्स के वीडियोस होंगे हम उसमें इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। रही बात बुक्स की या एक्स्ट्रा रिसोर्स मटेरियल जो कि आप हर एक टॉपिक के लिए पढ़ेंगे, तो एज एंड व्हेन जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके साथ ही मैं आपको उनके लिंक्स, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो गए या कोई बुक्स हो गया या कोई और स्टडी मटेरियल हो गया, उनके आपको मैं लिंक्स जो है वो देता रहूँगा। ऑनलाइन लेक्चर तो आपको हेल्प करेंगे ही, आई एम अश्योरिंग यू कि आपको वो हेल्प करेंगे ही, पर आपको उसको जो है एक्स्ट्रा रेफरेंस भी आपको उसके गो थ्रू करना है, बुक्स को भी गो थ्रू करना है थोड़ा, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इसके अंदर उनको भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो जैसे ही जो टॉपिक हमने पढ़ा आप कोशिश करिए कि उस टॉपिक के जितने हो सके आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ आपको देखने को मिले कि सर ये हमने पढ़ी नहीं या हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसका जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जो है कर सकते हैं। ओके, मुझसे कहा गया था मेरा प्रोफाइल, तो ये मेरा प्रोफाइल है। आई एम रवि सोनी। आई हैव डन माई BSc इन कंप्यूटर साइंस, देन MCA एंड आई एम क्वालिफाइड मैट एंड सेट। और मुझे ऑलमोस्ट 12 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन 2008 एंड तब मैंने BTech स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। उसके बाद MCA, BCA, MBA और जितने भी अदर कोर्सेज जिनमें कंप्यूटर साइंस के पेपर्स होते हैं मैं उनको क्लासेस ले चुका हूँ, उसका एक्सपीरियंस है मुझे। करेंटली मैं एक यहाँ पर किशनगढ़ में कॉलेज के अंदर BC डिपार्टमेंट के हेड के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको मैंने दिया है, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू आप जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज होगी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और मैंने स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता ही दिया है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस कोर्स को, इस सिलेबस को कवर अप कराने के लिए। तो इससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मोड ऑफ टीचिंग जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसा ही रहेगा। कंप्यूटर साइंस में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग है वो मैं हिंदी में बोलूँगा और बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसके सिलेबस को गो थ्रू करिए, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट, देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।